पहला एमसीक्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऑफ अ कंपनी। हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है, जिसमें से क्वेश्चन में गिवन है लिक्विड एसेट 3,70,000, इन्वेंट्री 80,000। तो वर्किंग कैपिटल के हमें करंट एसेट की रिक्वायरमेंट रहती है, लिक्विड एसेट में हम इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे तो हमें करंट एसेट रिसीव हो जाएगा। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000। तो इसको सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, WCTR। इसको हम कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में हम कह सकते हैं वक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल, WC वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7,50,000। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, करंट एसेट बन जाएगा लिक्विड एसेट में, इन्वेंट्री को ऐड करते हैं 3,70,000 प्लस 80,000, ये आ जाएगा आपका 4,50,000 माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है 1,50,000। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7,50,000 माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल हमें रिसीव होगा 3 लाख। सिंपल करते हैं, 3 4 75/30। तो 15 के टेबल में दोनों आते हैं, 15 5 जा 15 2 जा 5/2। 5/2 को और सिंपल करते हैं 2.5। ये आंसर आ गया आपका टाइम्स में 2.5 टाइम्स। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो आपका हो गया 2.5 टाइम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये एमसीक्यू कंप्लीट। सेकंड एमसीक्यू है, अब फॉर्म्स ए करंट एसेट। करंट एसेट दिया है इसमें 3,60,000, करंट रेशियो 3:1। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 12 लाख, 12 लाख। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है। तो WCTR के लिए हम क्या करेंगे, हमें करंट एसेट तो गिवन है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, करंट लायबिलिटीज़ की। तो रेशियो के अकॉर्डिंग हम करंट लायबिलिटीज़ फाइंड करते हैं, 3:1, 3/1। करंट एसेट है 3,60,000। करंट लायबिलिटीज़ नहीं दिया है तो इसको हम करंट लायबिलिटीज लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गए दोनों। तो CL की वैल्यू आ जाएगी, CL करंट लायबिलिटीज 3,60,000 अपॉन 3। तो इसको कैंसिल किया 1,20,000। क्लियर। तो हम इसी को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये है करंट एसेट माइनस ये है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो 3,60,000 में 1,20,000 लेस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा हमारा 2,40,000। तो सीधे फॉर्मूले में रखते हैं इसको, 12 लाख 12 लाख अपॉन वर्किंग कैपिटल 2,40,000। 1 2 3 4 120 अपॉन 24। 24 से 120 कैंसिल होगा, 5 टाइम 5 बार कैंसिल होगा। तो इसका आंसर आ गया 5 टाइम्स। WCTR इक्वल टू 5 टाइम्स। सेकंड MCQ भी कंप्लीट। थर्ड में आपका रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है, इससे रिलेटेड ये MCQ है। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख रुपये दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000। क्लियर है। परचेज है आपका 20 लाख, वेजेस 2,40,000, कैरीज इनवर्ड है 1,50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसका यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 30 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है GP अपॉन सेल्स, नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। इसमें हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फाइंड करने में। सबसे पहले सेल्स से तो हमें दिया है, अगर हम सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सेल्स माइनस कॉक्स, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमें सीधे सीधे नहीं दिया है, ठीक है, उसको अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन में गिवन है, उसको हमें पहले फाइंड करना है। सेल्स हमें पता है कितनी है 30 लाख। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं
30 लाख माइनस, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, सबसे पहले तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री इसको तो माइनस करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे परचेज, 20 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया 21 लाख, 21 लाख में हम वेजेस भी ऐड हो जाएगा, 2,40,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसलिए इसमें ऐड होगा, ध्यान रखना। तो 23,40,000, 23,40,000 कैरीज इनवर्ट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ये भी इसी में ऐड हो जाएगा, 23,40,000 प्लस 1,50,000 ये आ गया 24,90,000, ठीक है 24,90,000, इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 1,20,000, तो कितना आ जाएगा 23,70,000, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको सीधे सीधे अब सिंपल करते हैं, 30 लाख में से 23,70,000 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा 6,30,000 अपॉन 30 लाख मल्टीप्लाई 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 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 63/3 लास्ट में बचता है, इसको पूरा कैंसिल होगा कितने टाइम 21 टाइम, तो 21%, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस में आता है परसेंटेज में, तो 21%, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कैश रेवेन्यू ठीक है जो हमने सेल की है कैश में वो कितनी की है 4 लाख की, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी की है 21 लाख, तो कैश और क्रेडिट मिला के हमारी टोटल रेवेन्यू हो जाएगी। इसमें एक पॉइंट और दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, जो हमने बेचा वो वापस आ गया, तो कितने रुपए का वापस आया 1 लाख, ये हमारा कैश प्लस क्रेडिट टोटल सेल्स में से ये माइनस कर देंगे तो हमारी नेट सेल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹19,20,000, 19,20,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं नेट सेल निकाल लेते हैं, ठीक है नेट सेल से फाइंड करते हैं, 4 लाख ये हो गया और 21 लाख आपका क्रेडिट हो गया, तो टोटल कितना बन गया 25 लाख, 25 लाख में से हम माइनस करेंगे 1 लाख, तो कितना आ गया नेट सेल हो गई आपकी 24 लाख, 24 लाख ये हो गई नेट सेल हो गई। नेट सेल से में से आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें GPR निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो 24 लाख 24 लाख में से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 19,20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से इसको माइनस किया हमें मिल गया 4,80,000, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, GPR हो गया GP अपॉन 4,80,000 अपॉन नेट सेल से हमारी 24 लाख मल्टीप्लाई 100, जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 1 2 1 1, तो 480 अपॉन 24 ये कैंसिल होगा 20 टाइम्स में, तो 20 ये किस में आ जाएगा परसेंटेज में, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, ये MCQ भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। नेक्स्ट है अ फर्म से क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3,60,000, क्रेडिट रेवेन्यू कितनी है 3,60,000, कैश है 70,000, तो टोटल कितना आ गया इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड किया नेट सेल हो गया 4,30,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,61,200, तो इसमें भी हमें GPR फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम GP निकालते हैं, GP के लिए हमें नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों गिवन है, नेट सेल आई थी हमारी 4,30,000
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन में ही गिवन है 3,61,200, तो इसमें से इसको माइनस किया, ये हमें रिसीव होता है 68,800। तो GPR फाइंड करना है, GPR इक्वल टू GP अपॉन 68,800 अपॉन नेट सेल्स है 4,30,000 मल्टीप्लाई 100, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 43 से 688 को डिवाइड करेंगे, ये हमें रिसीव होगा 16, जो कि परसेंटेज में आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये एमसीक्यू भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी। यहाँ पे हमें जीपीआर फाइंड करना है, वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब इसमें इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नेट प्रॉफिट है 40,000, ऑफिस एक्सपेंसिस 20,000, सेलिंग एक्सपेंसिस 36,000, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 6 लाख। तो सेल से तो हमें पता है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत है। ग्रॉस प्रॉफिट हम क्या करेंगे, अगर हम नेट प्रॉफिट की तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो नेट प्रॉफिट में हमने ऑफिस एक्सपेंसिस और सेलिंग एक्सपेंसिस इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये नेट प्रॉफिट से माइनस होके सॉल्व भी किया जाता है। तो इसको प्लस करेंगे तो वापस हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 20,000 जो कि ऑफिस एक्सपेंसिस है, सेलिंग एक्सपेंसिस 36,000, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 96,000 अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स 6 लाख मल्टीप्लाई 100, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1, तो कितना आ गया 96 अपॉन 6 है, तो 6 से 96 को डिवाइड करेंगे 16%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को इसने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा डिफिकल्टी इज इसमें पैदा की है। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ ऐड करना है, फाइंड करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट होता है अगर हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्स से भी कहते हैं, ये हमें कितना रिसीव हुआ है क्वेश्चन में 6 लाख, ठीक हो गया, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 20%। तो हम क्या करेंगे, ये भी नहीं पता है हमें, ना हमें ये पता है, लेकिन हमें ये हिंट मिला है कि इसी का ही एक पार्ट है ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम इसी को लेट कर लेंगे एक्स, इसका 20%। तो एक्स का 20% बोले तो एक्स मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, ठीक हो गया। तो कितना आ गया, LHS में आ गया एक्स अपॉन 5, RHS में 6 लाख माइनस एक्स वहाँ जाके प्लस बन गया, तो एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल टू 6 लाख। तो ये आ गया आपका 5x प्लस एक्स, ये हो गया 6x अपॉन 5 इक्वल टू 6 लाख। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, तो 6x इक्वल टू कितना हो गया 30 लाख। 6 से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 6 5 या 30, 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यू आ गई 5 लाख। लेकिन ये एक्स हमने क्या ऐड किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके। यहाँ पे हम इसका निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, इसी का 20%, 5 लाख का 20%, 20 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000 मल्टीप्लाई 2 सिंपल 1 लाख। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये एमसीक्यू भी कंप्लीट। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, वर्ड में हमें थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है।
ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे भी अमाउंट फाइंड करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% किसका है, इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही 20%। तो 6 लाख का हम सीधे सीधे 20% फाइंड करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो 6 लाख का 20%, 20/100 कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1,20,000। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये सिंपल सा एमसीक्यूज था, इसमें सीधे सीधे हमें 20% निकालना था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ओके, तो ये एमसीक्यू भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम वही है। तो सेल से दे रखी 1,80,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 20%। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 20%। व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस कॉक्स। ठीक है, कॉक्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जीपी हमें फाइंड ही नहीं है, सेल्स हमें 1,80,000 दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, इसको हम ले लेंगे एक्स, ये इसका कितना है 25%। तो एक्स का 25% बनेगा 25 से 100 कैंसिल 4 टाइम, तो x/4 हो जाएगा। LHS में RHS में 1,80,000 माइनस एक्स। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये x माइनस का वहाँ जाके प्लस हो गया, x/4 प्लस एक्स इक्वल टू 1,80,000। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, 4 की मल्टीप्लाई एक्स से हो गई 4x प्लस एक्स, 5x/4 इक्वल टू 1,80,000। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, 5x इक्वल टू कितना हो गया 18 4 जाए 4 18 जा कितना हो गया 7,20,000। 5 से कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1,44,000। तो x से कितना आ गया 1,44,000। जो हमने x से क्या ऐड किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है जीपी। तो जीपी हम फाइंड करने के लिए इसी का 25% निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट 25/100। 25 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 1 2 3 36,000। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ये एमसीक्यू भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मीनिंग होता है कि हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है, जिसको हम सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, टोटल सेल्स अपॉन में होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम जोड़ते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंप्लीट नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके उसका कंपेयर करते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल सेल्स से, इट मीन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ये फार्मूला बेस्ड एमसीक्यू है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है। आज का लास्ट एमसीक्यू है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व किया था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं, तो पहला वाला माइनस तो नहीं होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो इस एमसीक्यूज का ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ये आपके हो गए आज के एमसीक्यूज। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।